मध्य प्रदेश के जिला जेल मंडला की महिला प्रहरी ने जेल अधीक्षक पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। इस बात को लेकर पीड़ित महिला प्रहरी ने जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। प्रहरी सुरभि गुप्ता का कहना है कि उसके खाते के माध्यम से जेल अधीक्षक व्यापारियों से कमीशन की राशि मांगना चाहते थे। साथ ही इनके द्वारा नियम विरुद्ध काम कराने का दबाव भी बनाया जाता है। इनकार करने पर अप्रताड़ित किया जा रहा है। इस विषय में जिला जेल मंडला की प्रहरी सुरभि गुप्ता ने कहा कि यहां के 6 सालों से वह निर्वाह शाखा में पदस्थ है। इस कारण जेल में सामान सप्लाई करने वाले व्यापारियों को सुरभि की सीधा संपर्क होता दिखाई दे रहा है। सुरभि ने यह भी कहा कि परेड के लिए नामांकित तो किया गया था, ड्यूटी लगाकर प्रताड़ित भी किया जा रहा है। साथ ही अधीक्षक ने ट्रांसफर और सस्पेंड किए जाने की धमकी भी दी है। पीड़ित ने कहा कि स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने बाकायदा कलेक्टर को दिखाया है। कलेक्टर ने सोमेश मिश्रा जो है टीम गठित कर मामले की जांच कराने की आश्वासन भी दिया है। श्री संजय सैलाम की शिकायत करने यहाँ पर आई हूँ। 4 महीने से मतलब वो लगातार मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि उनके कमीशन के पैसे मैंने अपने अकाउंट में नहीं मंगाए। इस वजह से लगातार वो मुझे परेशान कर रहे हैं और उनके जो कमीशन जो खाते में आई अन्य प्रहरियों के, उनके स्क्रीनशॉट मेरे पास है। इस वजह से उनने मुझे परेड में भोपाल भेजा पहले। उसके बाद वहाँ से आने के बाद वो लगातार मेरे को परेशान, मेरी सैलरी रोक ली उनने। 5 वर्किंग डे की सैलरी रोकी उनने मेरी, और 4 मेडिकल दिन की जो 8 दिनांक तक उनने नहीं निकाली है। यदि मैं उनसे सैलरी निकालने को जब भी मैंने उनको आवेदन दिया है तो उनने 3 बार मैं आवेदन दे चुकी हूँ उनको, उनने मेरी सैलरी नहीं निकाली है। यही कहते हैं कि डीआईजी तोमर साहब ने मना किया है कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा उसकी सैलरी मत निकालना। और जब मैं 19/11 को फिर उनके पास गई थी सैलरी निकलवाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि यदि अब दोबारा मेरे पास सैलरी निकलवाने के लिए या ड्यूटी के लिए आओगे तो मैं जबलपुर जेल भिजवा के किसी कारण से सस्पेंड करवाऊंगा वहाँ तुमको। कल मैंने फिर हवलदार से बोला परसों कि मेरी आप ड्यूटी चेंज कर दीजिए, तो आज उनने मुझे एक जेंट्स बंदी उपचार के लिए गया है जबलपुर, उसके उपचार के लिए उनने मुझे वहाँ पर आज कार्य मुक्त किया है, जबकि मेरा खुद का ट्रीटमेंट चल रहा है। जेंट्स प्रहरी को ना भेज के ये मुझे ही क्यों हर बार ये टारगेट कर रहे हैं? परेड में भी जाना है तो मैं ही जाऊँगी, उपचार के लिए भी जाना है तो मैं ही जाऊँगी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बात हुई? आपने अपनी बात सुनाई? मैंने कलेक्टर साहब को बोला है तो उन्होंने बोला है कि जांच कमेटी बना के उसकी जांच करवाएंगे। किस तरीके से जो जेलर है, अधीक्षक है, क्या चाहते हैं आपसे, क्यों आपको परेशान? मैं सर यहाँ पे 6 साल से पदस्थ हूँ और मैं एमएसके में काम करती आ रही हूँ, और 5 जो पूर्व में 5 जेल अधीक्षक उप अधीक्षक जो भी यहाँ पदस्थ रहे, ना आज तक मैंने कभी उनकी शिकायत की है, ना उनने मुझे कभी किसी प्रकार की शिकायत की है। जब ये वहाँ पे आए ट्रांसफ़र हो गए तो इनने मुझसे बोला कि जो व्यापारी जो कमीशन का पैसा भेजता है वो तुम अपने खाते में मंगाओ। मैंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया, तब से मुझसे नाराज़ रहने लगे। फिर उनने दूसरे प्रहरियों का अकाउंट दिलवाया कमीशन मंगवाने के लिए। व्यापारियों ने जो कमीशन उनके अकाउंट में भेजी उसका स्क्रीनशॉट उनने मुझे भेजा, क्योंकि व्यापारियों से मेरी बात होती थी, क्योंकि मैं डायरेक्टली व्यापारियों के कॉन्टैक्ट में थी। वो स्क्रीनशॉट मेरे पास थे। मेरा जुलाई माह में मेरा मिसकैरेज हुआ, उसके बावजूद इनको बताने के बाद इनने मुझे परेड के लिए भोपाल भेजा, वहाँ से मुझे अनफिट करके जबलपुर भेजा। फिर यहाँ पे मैं आई, तब से ये मुझे फिर से ही टॉर्चर कर रहे हैं लगातार। किन चीज़ों का कमीशन रहता है व्यापारियों से, क्या डील होती है? ये जो राशन वगैरह आता है उसकी इनने बोली थी कमीशन मंगाना, बाकी आज तक इनके पहले किसी अधिकारी ने ऐसा करने को मुझसे नहीं बोला है, ना ही उनने ऐसा किया।